हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा जायसवाल है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट मैप क्लासेस। ये हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित मैप से जो भी इंसिडेंट के जो भी मैप्स के जो भी साइट्स आते हैं, तो उसमें से पहला साइट है हमारा बौद्ध का स्थल, मतलब कि जो बुद्धिज़्म साइट्स हैं। अब आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो भी मैप्स में पूछे गए हैं बुद्धिज़्म साइट से, एंड जो मेरे न्यू नोट्स में से मैंने न्यू वर्जन जो में से बुद्धिज़्म साइट्स के, आज हम उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला साइट है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के धार जिले में उपस्थित है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले में उपस्थित है और ये बौद्ध रॉक कट गुफाओं के बिहार के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये बौद्ध रॉक कट गुफाओं के बिहार के रूप में उपयोग की जाती है। सभी गुफाएं चतुर्भुज योजना वाली बिहार हैं। ठीक है, मतलब सभी योजना जो मतलब चतुर्भुज हैं, जैसे कि आप देखते हो कि उस समय की गुफाएं जो होती थी वो चतुर्भुज होती थी और योजनाएं वाली बिहार बिहार के तौर पर होती है। ठीक है, पीछे एक कक्ष है, प्रार्थना कक्ष चैत्य बनाता है। ठीक है, उसमें पीछे जैसे अब ये हॉल है तो इसके पीछे इस गुफा में एक कक्ष है जो कि एक प्रार्थना कक्ष, जिसको हम प्रार्थना कक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इसमें दीवार है, खम्बे है, छत है और जो भीति मतलब जो अंदर के भिन्न चित्र होते हैं ना, जो भीति मतलब अंदर के चित्र, वो उपस्थित है इसमें। बौद्ध व जातक कथाओं से संबंधित यह स्थल है। मतलब कि जो बाघ की गुफाएं हैं उसका संबंध किससे है? बौद्ध व जातक कथाओं से संबंधित है। महाराजा सुबंधु का एक ताम्रपत्र शिलालेख है। ठीक है, अब शिलालेख क्या होता है कि कोई पत्थर पे लिखा होता है, कुछ चिन्ह अंकित होता है तो उसको पत्थर का शिलालेख कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाघ की गुफा में महाराज जो सुबंधु हैं उनका ताम्रपत्र का एक शिलालेख मिला है। ठीक है, अब हम दूसरा साइट से देखते हैं। अब दूसरी साइट से अजंता की गुफाएं, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है ना, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जो हेनसांग है वो यहाँ पे आया था। अब मानते हो जो चीनी यात्री है वो हेनसांग यहाँ पे आया था तथा हीनयान से महायान बौद्ध धर्म को दर्शाता है। मतलब जो हीनयान से जो महायान तक का जो बौद्ध धर्म है ना, उसका ये स्वरूप है अजंता की गुफाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन रॉक कट मंदिर है। ठीक, तो एलोरा मंदिर की क्या खासियत है? इसमें बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं और जैन, मतलब त्रिपक्षीय यहाँ पे मूर्ति है, त्रिधर्मों की मूर्ति है। तो रॉक कट साइट्स भी इसको कह सकते हैं। अगर कोई रॉक कट साइट सबसे पूछे तो उसमें एलोरा का भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कन्हेरी गुफाएं। ठीक है, कन्हेरी गुफाएं ये कहाँ पे है? मुंबई के पास। ठीक है, ये मुंबई में कन्हेरी गुफाओं के नाम से प्रचलित है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। कन्हेरी गुफाओं का संबंध हमारा बौद्ध धर्म में भी दिखता है। चैत्य पत्थर के खंभे तथा स्तूप, एक बौद्ध मंदिर। यहाँ पे चैत्य है, पत्थर के जो खंभे होते थे उस समय के ऐसे पिलर्स वो हैं, स्तूप है और एक बौद्ध मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है, जो बिहार तथा नक्काशीदार बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं कन्हेरी गुफाओं से, जो भी नक्काशीदार बौद्ध मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त हुई हैं। व्यापार का केंद्र के साथ जुड़ाव भी था, मतलब यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे। सातवाहन शासक की शादी का उल्लेख भी है ना, यहाँ पे जो सातवाहन शासक था उनकी शादी का भी यहाँ पे कन्हेरी गुफाओं में एक उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कार्ला गुफाएं। कार्ला गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के पास लोनावाला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के पास लोनावाला में। प्राचीन व्यापार मार्ग था। ठीक है, जो भी यहाँ पे काला मार्ग गुफाएं हैं जो, ये प्राचीन व्यापार मार्ग है। ठीक है, बौद्ध धर्म के महासंधिका संप्रदाय है। ठीक है, बौद्ध धर्म के महासंधिका संप्रदाय है। ठीक है, बाद में हिंदू धर्म के साथ संबंध भी इसका जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या प्राप्त है? नक्काशीदार चैत्य प्राप्त है, बिहार मूर्तियाँ और एक अशोकन स्तंभ भी मिला है। कार्ला गुफाओं में अशोक का एक स्तंभ भी मिला है। ठीक है,
तो आप लोग को क्या करना है कि जो जो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको अब टॉपिक का नेम डाल के ये सारे पॉइंट्स उसमें ऐड कर दो, ताकि अगर मैप्स का लोकेशन पूछता है तो आप ये लोने वाला लोकेशन कोड करो, साथ में इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब कौन सा अगला है, नागार्जुन कोडा। ठीक है, नागार्जुन कोडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में उपस्थित है। ये जो नागार्जुन कोडा है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में उपस्थित है। नवपाषाण काल महापाषाण काल की संस्कृति भी यहाँ से प्राप्त हुई है ना। पोस्ट के जो छेद मिलते हैं वो मिला है यहाँ पे। विजयपुरी के रूप में विख्यात इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी। नागार्जुन कोडा जो है ये इक्ष्वाकु जो विजयपुरी के राजा हैं इक्ष्वाकु, उनकी ये राजधानी के तौर पर है। ठीक है, एक बौद्ध धर्म का स्थल भी है। नागार्जुन कोडा एक बौद्ध धर्म का स्थल भी है। यहाँ पे से बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर महास्तूप, चैत्य विहार आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, तब जो यहाँ पे बौद्ध दार्शनिक कौन है, नागार्जुन कोडा। अब नागार्जुन कोडा से क्या प्राप्त हुआ है, महास्तूप, चैत्य विहार आदि मिला है हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अमरावती। अमरावती, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की, ये भी गुंटूर जिला, ये भी नागार्जुन कोडा के समीप स्थित है, मतलब आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में उपस्थित है। मौर्य ब्राह्मी में शिलालेख है ना, मतलब मौर्य के ब्राह्मी भाषा में शिलालेख मिला है। धनातक सातवाहन की राजधानी, ये एक सातवाहन की राजधानी भी है अमरावती। संगमरमर व चूना पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, साथ में बौद्ध स्तूप व महाचौत्य जो हमें वो प्राप्त हुए, मतलब संगमरमर की तथा चूना की पत्थर की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। साथ में जो बौद्ध स्तूप है वो महाचैत्य है वो प्राप्त हुई है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है जो 7वीं शताब्दी में इसका दौरा किया था, मतलब चीनी यात्री ह्वेनसांग अमरावती का दौरा किया था 7वीं शताब्दी में। ग्रीक रोमन प्रभाव के साथ बौद्ध स्थल, मतलब ग्रीक व रोमन का जो संबंध होता है जो कला का, उसके साथ ये बौद्ध स्थल प्राप्त हुआ है। अब कौन सा है, सिरपुर, कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में। ठीक है, ये बौद्ध हिंदू जैन स्मारक यहाँ पे स्थित है। इसे दक्षिण कोसल की प्राचीन राजधानी के रूप में माना जाता है। इसे श्रीपुर कहा जाता था। ठीक है, मतलब इसे दक्षिण कोसल की प्राचीन राजधानी माना जाता है जिसे श्रीपुर कहा जाता था। यहाँ एक लक्ष्मण मंदिर स्थित है। बौद्ध स्मारक के विहार, बुद्ध अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। जैन स्मारक की भी, जो जैन की बांसुरी का मठ है, आदित्यनाथ की कांस की मूर्तियाँ यहाँ पे से प्राप्त है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रत्नागिरी या उदयगिरी। ठीक है, रत्नागिरी या उदयगिरी कहाँ स्थित है, उड़ीसा के कटक जिला में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के कटक जिला में स्थित है। ललितागिरी उड़ीसा में एक बौद्ध परिसर है जिसमें स्तूप और विहार शामिल है। यहाँ पे जो ललित गिरी है वहाँ ओडिशा में एक बौद्ध परिसर है जिसमें हमारे स्तूप व विहार शामिल है। साथ ही रत्नागिरी व जो उदयगिरी है उसमें एक विश्वविद्यालय की खोज हुई है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो भी यहाँ पे विश्वविद्यालय है पूसागिरी वहाँ के नाम पे विख्यात है। अब क्या बोल रहा है कि गांधार, कुछ अवशेष गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से भी मिलता है, मतलब जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पे शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी ये नेपाल के रूप पे हिंदी में है। ठीक है ना, ये नेपाल के रूप हिंदी में है। ठीक है, जो रूपहिंदी जिला है वहाँ पे नेपाल में ये लुम्बिनी वहाँ स्थित है। ठीक है, रानी माया देवी ने 623 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो ये बुद्ध का जन्म स्थान भी माना जाता है जहाँ 623 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को माया देवी ने जन्म दिया था। ठीक है, विश्व के धरोहर स्थल में भी शामिल है। चीनी यात्री जो फैक्सियन वो जुनैन है वहाँ तीर्थ यात्री के तौर पर इन्होंने तीर्थ यात्रा की थी।
रुमिनदेही स्तंभ भी यहाँ पे है, जो अशोक के एक शिलालेख के जो प्रमाण है वो भी मिलते हैं यहाँ पे, मतलब अशोक के शिलालेख का भी एक हिस्सा भी ये लुम्बिनी है। ठीक है, अब देखते हैं नालंदा। ठीक है, नालंदा, जो नालंदा है ये बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, मतलब जो नालंदा है वो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तारानाथ 17वीं शताब्दी में तिब्बती लामा कहा गया। ठीक है, तारानाथ को यहाँ पे 17वीं शताब्दी में तिब्बती लामा कहा जाता है। ठीक है, और जो 30वीं शताब्दी है यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक ने नालंदा के महान मंदिर का निर्माण करा। जो महान मंदिर है नालंदा में वो 30वीं शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ पे निर्माण कराया था। महावीरा विहार तथा विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पे विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे स्थित है। पुस्तकालय जिसे धर्मगंज कहा गया है, मतलब आप देखो प्राचीन समय में पुस्तकालय को धर्मगंज कहते थे। ठीक है, साथ में ये जो चीनी यात्री जो आइटिंग और ह्यूनत्सांग यहाँ पे अध्ययन भी किए हैं, मतलब चीनी यात्री का भी यहाँ पे अध्ययन मिलता है। बख्तियार खिलजी द्वारा 1200 ईसा पूर्व में इसे नष्ट कर दिया गया, मतलब बख्तियार खिलजी जो है था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हम देखते हैं बोध गया। ठीक है, बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पे है? बिहार के गया जिले में। यह निरंजना नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, मतलब बुद्ध भगवान को जहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वो है बोध गया। ठीक है, महाबोधि परिसर विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे जो महाबोधि मंदिर परिसर है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। चीनी यात्री जो फैक्सिन व हेनसोंग यहाँ इसके उल्लेख करते हैं। जो भी दोनों चीनी यात्री जो हेनसोंग है और फैक्सिन है, इन्होंने इसका समृद्ध में उल्लेख किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं महास्थाना नगर। महास्थाना नगर, ठीक है, महास्थाना नगर कहाँ पे है? बांग्लादेश के बोगारी जिला में स्थित है। ठीक है, महास्थाना नगर कहाँ है? बांग्लादेश के बोगारी जिला में स्थित है, जिसे प्राचीन पुंडरा साम्राज्य की राजधानी पुंडरा नगर भी कहा जाता था। ठीक है, महास्थाना नगर जिसे प्राचीन पुंडरा साम्राज्य की राजधानी के तौर पर पुंडरा नगर पर विख्यात था। ये मौर्य क्रांति की जो मौर्य काल है उसकी प्रांतीय राजधानी के तौर पर भी रह चुका है। ये चांदी के पंच चिन्हित सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं, साथ में तांबे के सिक्के, गुप्त काल के सिक्के, बुद्ध पत्थर व यहाँ पे कांस्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। लोकेश्वर पत्थर की जो मूर्ति है वो यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखते हैं तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है, मतलब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है। ये प्राचीन राजनीतिक, वाणिज्यिक तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ये विख्यात है। व्यावसायिक केंद्र में देखें तो यहाँ पे 3 प्रमुख व्यापार होते थे, जिसमें मार्गों का जंक्शन पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी भारत व मध्य एशिया। अब ये शिक्षा केंद्र के रूप में भी विख्यात है, जैसे कि यहाँ पे चरक, चाणक्य, जीवक, पाणिनि आदि तक्षशिला विद्यालय से संबंधित है। ठीक है, अब ये राजनीतिक केंद्र पर किस तरह विद्यमान था? तो राजनीतिक केंद्र पर इसलिए इस तरह विद्यमान था कि जो यहाँ पे गांधार छत्रप की राजधानी के तौर पर था। जो आचार्य नेनियन है वो गांधार छत्रप की राजधानी के तौर पर विद्यमान, और जो चीनी यात्री फाहियान और ह्यूनत्सांग है वो तक्षशिला गए थे प्राचीन समय में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं श्रीलंका का एक स्थल जिसका नाम है अनुराधापुर। ठीक है, श्रीलंका में एक प्रमुख बौद्ध स्थल है, इसका नाम है अनुराधा। अब ये है अनुराधापुरा। ठीक है, तो अनुराधापुरा कहाँ है? श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत में अनुराधापुरा नामक जिले में स्थित है।
ठीक है। बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र शहर है, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र शहर है। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी के रूप में अनुराधापुर विख्यात है। प्राचीन स्मारक, बौद्ध मंदिर, स्तूप आदि यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अशोक ने अपने बेटे महिंद्रा को बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के अनुराधापुर जिले में भेजा था। ठीक है। अब देखते हैं सिगिरिया। सिगिरिया भी एक प्रमुख बौद्ध स्थल के रूप में विख्यात है। ठीक है। कहाँ पे है ये? श्रीलंका के मतले जिला में मध्य प्रांत में स्थित है। ठीक है। श्रीलंका के मतले जिला में मध्य प्रांत में स्थित है ये। प्राचीन श्रीलंकाई क्रॉनिकल के अनुसार जो वहाँ के कुलोमसा कश्यप ने अपनी राजधानी अनुराधापुर की पारंपरिक राजधानी से सिग्निया को स्थानांतरित किया था। ठीक है, मतलब कि जो भी वहाँ कुलोमसा कश्यप ने अपनी राजधानी को जो अनुराधापुरा है, जहाँ पे महेंद्र को, मतलब अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को शिक्षा के तौर पर भेजा था, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहाँ पे पारंपरिक राजधानी को सिगिरिया स्थानांतरित कर लिया अनुराधापुरा से। ठीक है। यहाँ महल व किले के परिसर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ रॉक शैलाश्रय और बौद्ध भिक्षुओं के लिए, तपस्वियों के लिए गुफाएं यहाँ पे प्राप्त हुई। मतलब यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं, शैलाश्रय हैं, जो तपस्वी हैं, यहाँ गुफाएं भी प्राप्त हुई है। ठीक है। अब हम सांगोल को देखते हैं। सांगोल कहाँ पे स्थित है? पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिला में स्थित है। ठीक है। पंजाब कहाँ पे स्थित है? ये फतेहगढ़ साहिब जिला में सांगोल स्थित है। ठीक है। बौद्ध शिक्षक व एक मठ परिसर के रूप में भी विख्यात है ये। ठीक है। अस्थि अवशेषों को सुनिश्चित करने के लिए ये शताब्दी का बौद्ध स्तूप भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कुषाण शासकों ने यहाँ पे भिक्षुओं के लिए स्तूप भी बनवाए हैं। मतलब सांगोल में कुषाण शासकों ने भिक्षुओं के लिए बौद्ध स्तूप का भी निर्माण कराया है। भगवान शिव, माता लक्ष्मी, नंदी व राजाओं की छवियों के साथ उत्कीर्ण सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे द हेड ऑफ बुद्धा को संगोल के रूप में यहाँ से बरामद किया गया है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से द हेड ऑफ बुद्धा भी प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अगला है देवनमोहपुरी, गुजरात के साबरकांठा जिले में स्थित है। यह एक बौद्ध पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे बुद्ध के शारीरिक अवशेषों के साथ दफन कर दिया गया था। ठीक है। अब पांडवलेनी गुफाएं या नासिक गुफाएं। ठीक है, जो नासिक है, नासिक गुफाएं यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है ये। बौद्ध गुफा स्थल के रूप में विख्यात है। 24 गुफाओं में मुख्य रूप से 1 शताब्दी ईसा पूर्व की 30 शताब्दी की ईसा पूर्व में, मतलब इसकी खुदी हुई ये गुफाएं हैं। मतलब कि 1 शताब्दी से 30 शताब्दी के बीच में ये जो 24 गुफाएं हैं वो खुदी हुई थी। ठीक है। बुद्ध, बोधिस्व की छवियाँ, जो राजा के हैं, किसान है, व्यापारी है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियाँ प्राप्त हुई है यहाँ पे से। ठीक है। पत्थर की कटाई से कुछ जुड़े दूसरे, पत्थर की कटाई से कुछ गुफाएं दूसरे गुफा से भी जुड़े हैं। मतलब एक गुफा से दूसरे गुफा तक जाने का रास्ता भी यहाँ पे पत्थर की कटाई के तौर पर देखा जाता है। यहाँ उत्कृष्ट प्राचीन जल प्रबंधन की प्रणाली भी विख्यात है। ठीक है ना, मतलब जो नासिक गुफाएं हैं वहाँ पे जो प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली है वहाँ पे भी तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सनकिसा। सनकिसा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। प्राचीन शहर जो गौतम बुद्ध के समय प्रमुख में आया था। मतलब सनकिसा जो गौतम बुद्ध है उनके समय ये प्रमुखता में आया था। अशोक ने यहाँ पे स्तंभ भी स्थापित किए। मतलब अशोक के जो स्तंभ ले गए वो सनकिसा में भी उपस्थित हैं। पुराने मठों व बौद्ध स्मारकों के खंडहर चीनी यात्री जुआंग और फैक्सियन का दौरा किया। मतलब यहाँ पे पुराने मठों व बौद्ध स्मारक के खंडहर भी प्राप्त हुए हैं। साथ में चीनी यात्री जुआनजंग तथा फैक्सियन ने इस तीर्थ स्थल का दौरा भी किया था।
तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।